सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। यहाँ गुर्दे की पथरी व पेशाब की थैली में पथरी, गदू संबंधी समस्या, घुटने व कुल्हे का दर्द, जोड़ प्रत्यारोपण से सफल इलाज किया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर कृष्णा पुनिया द्वारा गर्भवती महिलाओं के नियमित जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधा, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गांठ, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी व ट्यूब की जांच की जाती है। आयुष्मान कार्ड धारक और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का मुफ्त इलाज इंश्योरेंस एवं टीपीए पैनल पर भी उपलब्ध है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नज़दीक मारुति शोरूम, डबवाली रोड, सिरसा। मोबाइल नंबर 9350081895। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। सिरसा के रानिया विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी अपडेट है वो सामने आ रही है। जी हम आपको बता दें कि हरियाणा में नई सरकार का गठन हो चुका है और इस गठन के बाद जो कि सिरसा में जो रानिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज है, उन्होंने एक शिकायत है वो चुनाव आयोग को दी थी और उस शिकायत पर अब संज्ञान हो गया है। जी हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के रानिया विधानसभा सीट पर अब ईवीएम और बैलेट बॉक्सों का मिलान है वो किया जाएगा। और इस सीट पर हरियाणा के एक पूर्व मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो चुनाव हारे थे और सर्वमित्र कंबोज हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने अपील की थी और जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कांग्रेस नेता की अपील को स्वीकार करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और यह मिलान 9 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक होगा, यानी कि कल है वो सिरसा में वो मिलान होगा। और हम आपको बता दें कि इस मिलान में क्या कुछ होने वाला है, इस वीडियो में उसी मामले को लेकर के बात करेंगे। क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज है, उन्होंने ये कहा था कि चुनाव आयोग से कुछ बूथों पर वोटों की गिनती में गड़बड़ी की आशंका उन्होंने जताई थी और ईवीएम की दोबारा जांच करने की मांग उन्होंने की थी। और इसको लेकर के बाकायदा एक फीस भी जो निर्धारित थी वो सर्वमित्र कंबोज ने जमा करवाई है। हम आपको बता दें कि करीब 9 बूथों की गिनती है वो दोबारा होगी और जिनमें से एक बूथ की करीब 45,000 रुपये फीस बनती है। उस हिसाब से करीब 4,40,000 रुपये जो है वो चुनाव आयोग को जमा करवाए गए हैं। अब हम आपको बता दें कि इन 9 बूथों में जहां पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी, 9 बूथों में ईवीएम और वीवीपैट है उसका मिलान किया जाएगा। और उसको लेकर के सिरसा जिला जो निर्वाचन कार्यालय है उससे नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में जो मंगलवार को जो है ये नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 30 दिसंबर 2024 के हरियाणा के मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर 44 नंबर विधानसभा जो रानिया की है, ईवीएम और वीवीपैट को प्रोसेस को चेक और वेरीफाई किया जाएगा। इसको लेकर के जो है नोटिस में लिखा गया है कि अपील करने वाले उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज और जीत करके विधानसभा पहुंचे इनेलो के जो विधायक है अर्जुन सिंह चौटाला है, वो अन्य पार्टी व निर्दलीय लड़े उम्मीदवारों को भी प्रोसेस की चेकिंग के समय मौजूद रहेंगे, ये भी कहा गया है। और यह चेकिंग 9 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी के बीच होगी। और ये जो ट्रैफिक पार्क है सिरसा में, उसके साथ वेयर हाउस है बनाया गया है जहाँ पर ईवीएम है वो रखी जाती है, वहाँ पर 10 बजे ये प्रोसेस है वो होगा। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो रानिया विधानसभा सीट है वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो चौथे नंबर पे रहे थे और यहाँ से अर्जुन सिंह चौटाला हैं वो कड़ी मुकाबले में चुनाव जीते थे, सर्वमित्र कंबोज है वो दूसरे नंबर पे रहे और जो निर्दलीय प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है वो तीसरे नंबर पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिषपाल कंबोज है वो चौथे नंबर पर रहे थे। हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने के कई विधानसभाओं में उम्मीदवारों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन दायर की है और उसमें कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी कई कांग्रेस उम्मीदवारों ने याचिका है वो दायर की है। अब हम आपको ये बता दें कि इसमें क्या होगा। जो लेटर जारी किया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें लिखा गया है कि ईवीएम मशीनों की
C&V प्रक्रिया दिनांक 9 जनवरी 2025 से लेकर के 13 जनवरी 2025 के दौरान जिला स्तरीय वेयर हाउस नज़दीक ट्रैफिक पार्क सिरसा में की जानी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप दिनांक 9 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक प्रातः 10 बजे वेयर हाउस नज़दीक ट्रैफिक पार्क सिरसा में उपस्थित होने का कष्ट करें ताकि उस कार्य को समय पर किया जा सके। ये जो नोटिफिकेशन है वो सिरसा के उपायुक्त ने दिया है, जो कि जिला के निर्वाचन अधिकारी भी हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है वो भी आपको बता देंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस चुनाव में जो नतीजे रहे वो नतीजे किस तरह के रहे थे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चुनाव में जो नतीजे रहे थे, यहाँ से ये रानिया विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन सिंह चौटाला हैं, वो चुनाव जीते थे, जिनको 43,914 वोट उनको मिले थे और वो 4191 वोटों से चुनाव जीते थे। टोटल जब मतगणना हुई थी तो 14 राउंड थे उसमें, और 14 राउंड के बाद जो रिजल्ट है, जो यानी फाइनल रिजल्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पे थे, सर्वमित्र कंबोज, जिनको 39,723 वोट मिले थे, वो दूसरे नंबर पे थे। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिनको 36,401 वोट मिले थे। इसी तरह से बीजेपी के यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं शिषपाल कंबोज, उनको 15,707 वोट मिले थे। और आम आदमी पार्टी के हरपिंदर सिंह जो कि हैप्पी रानिया हैं, उनको 4697 वोट मिले थे। गगनदीप सिंह जलंधरा हैं इंडिपेंडेंट, उनको 942 वोट मिले थे। इसी तरह से जो तमाम जो लोग हैं जो चुनाव लड़ने वाले अलग अलग जो है उनको वोट मिले थे। नोटा को 657 वोट यहाँ पर मिले। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सर्वमित्र कंबोज, उन्होंने ये शिकायत की थी, उन्होंने ये फीस भी बाकायदा जमा करवाई थी कि ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए। अब क्या कुछ होगा वो हम आपको बता दें। जो 9 बूथ है जिनमें गड़बड़ी की आशंका जताई थी, वो कौन कौन से 9 बूथ है पहले वो सुन लीजिए आप। उसमें संतनगर गांव का एक बूथ है, भड़ोलियावाड़ी गांव के 2 बूथ हैं, रानिया शहर के 3 बूथ हैं, धर्मपुरा का एक बूथ है, अमृतसर खुर्द है उसका एक बूथ है, रामपुर थेड़ी उसका एक बूथ है। यानी कि टोटल 9 बूथ होते हैं ये। और इन 9 बूथों में अब क्या क्या होगा, क्योंकि जब ये जो प्रक्रिया है इसमें कई दिन तक ये प्रक्रिया चलेगी। 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक ये प्रक्रिया है वो चलने वाली है। तो इसमें सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर पहले इन बूथों की ईवीएम में क्या क्या काउंटिंग रही है पहले वो दर्ज की जाएगी, उसके बाद उस बूथ की वीवीपैट है उसका मिलान किया जाएगा। यानी कि वीवीपैट है में कितने वोट, जितने वोट ईवीएम में दर्ज किए गए हैं उतने ही वोट वीवीपैट में निकलने चाहिए। ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर उस ईवीएम में, अगर उदाहरण के तौर पर अगर मान लें कि उस ईवीएम में अर्जुन चौटाला को 100 वोट आते हैं या सर्वमित्र कंबोज को 99 वोट आते हैं, तो फिर जैसे ही वीवीपैट का मिलान होगा तो उसमें भी अर्जुन चौटाला को 100 वोट ही मिलने चाहिए, सर्वमित्र कंबोज को उसमें 99 वोट ही मिलने चाहिए। यानी कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि जितना ईवीएम का जो कंटेंट होगा, जितने वोट ईवीएम दिखा रही है उतने ही वोट वीवीपैट है उसको दर्ज करने पड़ेंगे, उसमें वीवीपैट में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि एक ही वोट की अगर गड़बड़ी मिलती है, तो फिर ये चुनाव है वो चैलेंज हो जाएगा। यानी कि फिर से चुनाव की प्रक्रिया हो सकती है, वो आगामी जो है कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद जो है गड़बड़ी की जो आशंका जो पहले जताई जा रही थी वो ऐसे लगेगा कि इसमें गड़बड़ी हुई है। यानी कि वीवीपैट में वोट कम मिलते हैं और ईवीएम में ज़्यादा मिलते हैं, या ईवीएम में वोट ज़्यादा होते हैं वीवीपैट में कम मिलते हैं। यानी कि मिलान होने का ये C&V जो प्रक्रिया है वो यही है कि जो ईवीएम में वोट निकले हैं उतने ही वोट आपको वीवीपैट में भी निकलने चाहिए और अलग अलग उम्मीदवारों के निकलने चाहिए। यानी कि अगर चेक करेंगे तो वहाँ पर अगर नोटा को ईवीएम में नोटा अगर 20 वोट दिखा रही है तो वीवीपैट में भी नोटा की स्लिप है वो 20 निकलनी चाहिए। अगर एक ही वोट इधर से उधर होता है तो पूरा चुनाव चैलेंज हो जाएगा। अभी फिलहाल जो 9 बूथों को गड़बड़ी की आशंका जता करके जिनका मिलान किया जाएगा उन बूथों को मैंने आपको पहले बता दिया कि संतनगर का एक बूथ है, बड़ौलियांवाड़ी के 2 बूथ है, रानिया के 3 बूथ है, धर्मपुरा का एक बूथ है, अमृतसर खुर्द है उसका एक बूथ है, रामपुर थेड़ी है उसका भी एक बूथ है। इस तरह से ये 9 बूथ हैं और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो एक दिन में नहीं हो पाएगी। यानी कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या चुनाव के जो अधिकारी होंगे वो ये मिलान करेंगे अलग अलग दिनों पे, क्योंकि एक दिन संतनगर के हो सकता है कि वो मिलान हो जाए, उसके बाद अगले दिन इसी तरह से 9 बूथों का जो पूरा डेटा है वो मिलाया जाएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि
एक बूथ में 600 से लेकर के 1000 तक वोट है वो हो सकते हैं। और क्योंकि अलग अलग गांव के बूथ के हिसाब से अलग अलग जो वोट है वो रहते हैं। अब इन गांव में कितने वोट हैं वो जो है उसके बाद हम आपको बता देंगे जानकारी वो कि कितने कितने वोट निकले हैं जब फिर से जो मतगणना होगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों के हमारे पास ये फ़ोन आ रहे थे कि क्या चुनाव नतीजे पलट सकते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है, 4191 वोट का मार्जिन है। यानी कि यह सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 9 बूथों में करीब 10,000 वोट है वो फिर से गिने जाएंगे। अगर यहाँ पर मोटा अगर अंतर मिलता है या 1 वोट का भी अंतर मिलता है तो फिर चैलेंज हो सकता है ये चुनाव। इसके साथ साथ चुनाव नतीजों पर पूरी तरह से जो है प्रभाव डालेगा ये मतगणना है वो प्रभाव डालेगी। अगर ईवीएम के हिसाब से वीवीपैट के वोट निकलते हैं फिर किसी तरह की कोई जो है संशय नहीं रह जाएगा, फिर जो है नतीजे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर ईवीएम और वीवीपैट का जो मिलान में जो आंकड़े भिन्न भिन्न आते हैं फिर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिर जो है पूरे हलके की या किस तरह से आगे जो कार्रवाई है वो चलेगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस ने भी गड़बड़ी के आरोप लगाए, कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए, कुछ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन है वो दायर की है। लेकिन फिलहाल कल पता चलेगा कि इस पूरे मामले को लेकर के कल कितने बूथों का जो मिलान हो पाएगा और कितना टाइम लगता है, किस तरह की जो व्यवस्था रहने वाली है, क्या कुछ इसमें होगा। क्योंकि अर्जुन चौटाला हैं जो यहाँ के विधायक हैं उनको नोटिस किया गया है, श्रम मित्र कंबोज जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको नोटिस किया गया है। बाकी जो लोगों को कहा गया है जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं वो भी उस दिन आकर के पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।